नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मल टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कर्तव्य वाजपेयी। लापता सोनम और राजा रघुवंशी के बारे में जानने के लिए सब लोग इच्छुक थे। और जब राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ तो उसके बाद से लगातार सोनम रघुवंशी लापता थी। उसके पीछे एक राज का पर्दाफाश होना बाकी था। और 9 जून को जब सोनम रघुवंशी पुलिस के हत्थे चढ़ी तो इस राज से पर्दा उठ गया, इसका पर्दाफाश हो गया। और सोनम रघुवंशी ही राजा रघुवंशी यानी अपने पति की कातिल निकली। और इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। और आज हम इस पर लोगों की राय जानने के लिए मौजूद हुए हैं। तो हम एक एक करके सभी हमारे जो साथी हैं उनसे राय लेंगे इस बारे में। तो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीर्थराज सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जेएस कॉलेज अमरोहा में। अच्छा अच्छा। भैया, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी बहुत जैसे मुस्कान ने ऐसा किया था अपने पति के साथ, उसके बाद ये और उस एक दो और भी केस हो चुके हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते देखिए, इस तरीके की घटनाएं जो समाज में हो रही हैं निश्चित निश्चित ही दुखद हैं। और एक तरह से जो विवाह नाम की संस्था है उसको हैं? क्षति पहुंचाने वाली घटनाएं हैं। आने वाले समय में इसका ये दुष्परिणाम हो सकता है। आजकल जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं या पति पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हो जा रहे हैं शादियों के बाद, तो लोग शादी करने से डरना शुरू कर देंगे। इसका दूसरा दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के जैसे सोनम वाला जो है, जी सोनम जी रघुवंशी है, राजा रघुवंशी, जी। जो प्रथम दृष्टया मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है कि इसमें जो है जो हत्यारोपी है हम्म, सोनम रघुवंशी, और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, तो इस तरीके से माँ बाप को भी शादी करने से पहले समझना चाहिए कि हम विवाह करने जा रहे हैं तो हमारी बेटी का कहीं पहले से तो संबंध नहीं अगर है, तो एक बार बेटी की खुशी को ध्यान में रखते हुए भी और इस तरीके की घटनाएं बाद में ना हो, हम्म, इसको भी ध्यान में रखते हुए इस पर भी विचार करना चाहिए। जैसे अभी मेरठ में कुछ दिन पहले जी। जो एक लेडी ने अपने पति को उतारा, उसमें भी है कि यही एंगल सामने आया था। जी। और इस तरीके के इस साल जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें इसी तरीके का एंगल सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो सोनम रघुवंशी के लिए ही बुरा नहीं है। हम्म, कहीं न कहीं माँ-बाप को भी इसको सोचने की ज़रूरत है और उसी हिसाब से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भैया, क्या नाम है आपका? सुमित कुशवाहा। अब ये जो आज सोनम रघुवंशी का जो उस मामले में पर्दाफाश हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा रघुवंशी अपने पति का कत्ल कराया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि सोनम रघुवंशी ने ये चीज़ करी, लेकिन कहीं न कहीं उसके फैमिली भी इस मामले में ज़िम्मेदार है। हम्म, क्योंकि भाई अगर लड़की को उधर शादी नहीं करनी थी, तो उनको प्रेशर नहीं बनाना चाहिए था। और सबसे बड़ा आजकल का यही है कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा रहता है कि उनको प्रेशर बनाते रहते हैं कि आपको इन्हीं से शादी करनी है। सपोज़ करो वो सेम कास्ट का नहीं है, ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि उनका जो अगर ये हो रहा है कि वो अपोज़िट कास्ट का भी है या कोई दूसरी कास्ट का भी है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनसे शादी जो है वो अगर करना चाहते तो कर सकें। या ऐसा लड़कों के साथ भी है, ऐसा लड़कियों के साथ भी है, ठीक है? तो उनको भी ऐसा करने का मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी पसंद का, तो ऐसे चांसेस होने के कम हैं, हम्म। ठीक है? और इस पर दूसरी आप सुझाव क्या देना चाहेंगे अपना? भाई, सबसे बड़े सुझाव इस पे तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है, शादी पे लेके मेरे 2-3 सुझाव हैं। बताइए पहली बताइए। चीज़, नीला ड्रम घर में नहीं रखना है। दूसरी चीज़, आपको जो है क्या बोलते हैं कि जब वहाँ जाना है जहाँ लड़की बोले, वहाँ पे तो आपको नहीं जाना है हनीमून। और ये शादी के पहले भी है, शादी के बाद भी है। ठीक है, बहुत लोग ये होता है ना कि ऐसे केस और भी हो चुके हैं, हाँ लेकिन हाँ। उसमें केवल मार ही खिलाते हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट निपटा ही दिए हैं। बता दीजिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि कोशिश घर वालों को भी ये करनी है कि लव मैरिज जो है, ठीक है, कोशिश करें कि इसको करने को ज़्यादा थोड़ा सा वो करें, और अरेंज के पीछे थोड़ा कम जाए कि पता चला उनकी मर्जी से नहीं हो रही है। और बाकी एक सबसे बड़ा सजेशन यही है कि अगर कभी शादी करते भी हैं, हम्म, ठीक है, तो भैया लड़की से सबसे पहले यही चीज़ पूछ ले। अभी किसी यूट्यूब चैनल पे ही मैंने देखा था, जी जी तो जी। उनका कहना था कि भैया जो शादी आप कर रहे हो, ठीक है, तो लड़की से ये ना पूछो कि आपकी हॉबी क्या है, उससे ये पूछो भैया कोई बॉयफ्रेंड है तो बता दो, मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं खुद ही मना कर दूंगा। जी। तो ऐसा ये नहीं हो कि ये जो इंसिडेंट हुआ है भाई ये बहुत गलत है, आप खुद ही इस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं बस। भैया, क्या नाम है आपका? शुभान शुक्ला। तो भैया, जो सोनम और राजा रघुवंशी वाला कांड जो हुआ है उसमें सोनम रघुवंशी अपराधी है, उसने अपने पति का कत्ल कराया है, आज हम सबके सामने आया है। तो इस आरोप पर है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आरोप है इस पे। नहीं, अभी पुलिस ने प्रूफ नहीं हुआ है, अभी आरोप है। उसने केस, खुद ही ऐसा हाँ, कबूला है। केस हमने पढ़ा है। जी। उस पे इस पर तो क्या है? राय यही है कि
जो मेंस को लेके लॉज है वो काफ़ी जेंडर डिसाइड्स है, उस पर कुछ काम होना चाहिए। हम काउंसिल है उन्नाव में ही अपने यहाँ, तो हम लोग भी इस पे काफ़ी हद तक कोर्ट्स में अपील करते रहते हैं। हम लोग तो देखते ही रहते हैं किस तरह से मामले बढ़ाए जाते हैं, महिलाओं की तरफ एक पक्षी कार्रवाइयाँ होती हैं उनके फेवर में, तो ये सब गलत होता है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जब लॉज एक बराबर है तो दोनों लोग के लिए होने चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? करण साहू। भैया ये आज जो सोनम रघुवंशी वाला कांड है, जो सोनम रघुवंशी ने अपने जो पति है उनको ऐसा आरोप लग रहा है कि वो मरवा दिया है एक सुपारी देकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अभी हम कहना चाहेंगे तो अभी कोई निष्कर्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से घटना हुई है ना। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, और फिलहाल जो कहने सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर पुरुषों के लिए भी थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में ऐसी ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। ड्रम वाला कांड है, ये कांड है, इसमें भी गुत्थी सुलझी नहीं सही से, क्योंकि आम आदमी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है ना। जैसे लाश मिलके मिली है, कहने को तो उन्होंने सुपारी दी थी, लेकिन वर्तमान घटना क्या है। और जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शादी के लिए आपको पसंद नहीं है तो पहले से मना कर दो, ये भी कहीं तक सही है। मतलब इस तरीके से पुरुष वर्ग को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, समझ सकते हैं आप। मतलब हम हैं, आप हैं, हर पुरुष वर्ग है, कमाता है, शादी करता है, उसके बाद क्या यही अंजाम मिलता है उसको कि मृत्यु को प्राप्त होता है वो। इस प्रकार सरकार को भी और हमारी मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए, जो ज़रूरी है। बाकी ऐसे बोलना तो बहुत आसान होता है, जिसके ऊपर बीतती, जिसके माँ बाप के बच्चे जाते हैं, उसको सोचना चाहिए कि लाखों करोड़ों कमा के हम शादी करते हैं अच्छी सी, उसके बाद हमको यही अंजाम मिलेगा, हमारी बहू ऐसा कांड करेगी, है ना। इसमें भी सरकार को और मीडिया को बहुत फोकस करना चाहिए, यही हमारा कहना है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं अधिवक्ता हूँ। भैया इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? इस समय समसामयिक जो दौर चल रहा है, पीछे कई मामले हुए हैं, जैसे कि निकिता सिंघानिया ने अपने पति के साथ इस तरह का कृत्य किया जिससे उसे आत्महत्या करनी पड़ी। उसके बाद मुस्कान वाला कांड हम लोगों ने देखा, मेरठ वाली, जिसने अपने पति को ड्रम में बंद कर दिया था। और ये आज सोनम वाला मामला हम लोगों के सामने है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की गिरावट को भी दिखा रहा है। इस तरह से महिलाएं, उनकी क्या मनोस्थिति रही होगी, उन्होंने किस तरह से ये क्या किया है, तो इस बात को भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि महिलाएं इस तरह का काम क्यों कर रही हैं, उन्हें कहाँ पे रोकना चाहिए। जैसे इस मामले जो इस समय सोनम वाला मामला चल रहा है, प्रथम दृष्टया साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ, उनकी भूमिका संदिग्ध रही है उनके पति की मृत्यु में। लेकिन फिर भी जिस तरह से उनके परिवार वाले, सोनम के पिताजी ने बताया कि इसमें सोनम मतलब उनके पति की मृत्यु में सोनम की कोई भूमिका नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उनके घर परिवार वालों की भी मानसिकता पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्योंकि लड़की के माँ बाप, अगर लड़की गलत भी होती है, फिर भी वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ हमारी लड़की गलत है। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग उसमें शामिल हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी लड़कियां गलत हैं या सारे पुरुष सही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने परिवार को सुधारना शुरू करें, तो समाज में जो इस तरह की विकृति आ रही है तो उससे बचा जा सकता है। धन्यवाद।